तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी टीजीटी आर्ट 2021 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ। इसमें से सारे पॉइंट्स में सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक दो लाइन ऐसी है जो लोग एग्ज़ाम में पहली बार बैठ रहे हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक जो लाइन दी हुई यही मेन इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थियों को 125 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे और उत्तर प्रश्न को भरने के पूर्व अभ्यर्थी उत्तर पत्रक जो उसका जो आंसर शीट मिलती है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके पहले जिन लोगों को ये एग्ज़ाम पहली बार जिन लोग दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है तो उनके लिए ये पता होना चाहिए कि इसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बताए गए हैं जो यहाँ पे ये डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँगी क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि उनके जो डीपली आंसर होते हैं उससे भी वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। राइट आंसर है सी अकबर। और फ्रेंड्स बाबरनामा का फारसी अनुवाद खान खाना ने तुर्की भाषा में किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये क्वेश्चन भी वो बना सकते हैं कि बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है वो किसने किया था, तो खान खाना ने किया था तुर्की भाषा में। फिर है बाबरनामा की कई प्रतियां तैयार की गई जिसकी एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है और यह अकबर के ही शासनकाल में चित्रित की गई थी। एक आप नोटबुक लेके बैठ जाएं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताते चल रही हूँ उसको भी आप नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, कोच्चि। राइट आंसर है ए लखनऊ। ये के.जी. सुब्रमण्यम का सबसे फेमस म्यूरल है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। फ्रेंड्स ये एक स्पेशल क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं पूरे 125 क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? ऑप्शन है तीन संगीतज्ञ, गुर्निका, लेस डेमोइसेल्स डी अविग्नन, पाइप पीता हुआ लड़का। राइट आंसर है इसका फर्स्ट यानी ए तीन संगीतज्ञ। और जो ये तीन संगीतज्ञ है ये पिकासो की सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। और फ्रेंड्स ये जो तीन संगीतज्ञ है इसमें वस्तुओं और रिक्त स्थान की पहचान में कम से कम अंतर दिखाया गया है और ये अधिकतर नोकदार और ज्यामितीय आकारों का इसमें प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ऑप्शन है देवनागरी, किलाक्षर, ब्राह्मी, खरोष्ठी। इसका राइट आंसर है सी ब्राह्मी। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था जिसमें सबसे प्राचीन स्तूप है भरहुत का स्तूप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 84,000 स्तूपों का निर्माण भी इन्होंने करवाया। सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप है, सबसे प्राचीन है भरहुत का स्तूप। ऐसे आपको याद भी होते चलेंगे कि सबसे प्राचीन स्तूप जो है वो है भरहुत का स्तूप और सबसे प्रसिद्ध है सांची का स्तूप। और ये स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं एवं अनुयायी के पूजा अर्चना के लिए इसका निर्माण करवाया था, जिस पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ब्राह्मी लिपि में इन्होंने लेख खुदवाया था। और फ्रेंड्स एक पॉइंट ये भी है कि जो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप में जो लिपि खुदवाई थी इसको सबसे पहले किसने पढ़ा? तो सबसे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप आप याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सांची के स्तूप में जो लेख खुदा गया है, जो लिपि वहाँ पे दिखाई गई है वो तो ब्राह्मी लिपि में है लेकिन वो जो लेख है उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था।
नेक्स्ट है शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है के.एस. कुलकर्णी, राजा रवि वर्मा, विकास भट्टाचार्य, कृष्ण खन्ना। राइट आंसर है बी, राजा रवि वर्मा। भारत में सबसे पहले तैल रंग में काम करने वाले कलाकार की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने ही किया था और इन्होंने अपने चित्रों का विषय भारतीय पौराणिक ग्रंथों को बनाया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार टीजीटी पीजीटी में पूछ चुका है कि जो राजा रवि वर्मा है उनके चित्रों का विषय क्या था, तो उनके चित्रों का विषय है भारतीय पौराणिक विषय। और तैल रंग विधि में इन्होंने चित्रण भी किया है और इनका सबसे प्रसिद्ध कृति है शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, और यही इनका सबसे पहला चित्र भी माना जाता है। और इनके प्रमुख पौराणिक आख्यानों पर आधारित चित्रों में से झूले पर मोहिनी, हंस दमयंती, शकुंतला, शकुंतला दुष्यंत, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, इनकी सारी प्रसिद्ध कृति हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी चित्रित है? ऑप्शन है गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 1। राइट आंसर है ए यानी फर्स्ट, गुफा संख्या 16। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध कृति मरणासन राजकुमारी को ही माना गया है और कहा गया है कि मरणासन राजकुमारी जो हैं ये करुण अवस्था में लीन होने के कारण करुण अवस्था के जो चित्र दर्शाए गए हैं वो गुफा संख्या 16 में मरती हुई राजकुमारी में ही देखा गया है। और इस गुफा के चित्र अजंता की सभी गुफाओं में से सुंदर चित्र माने गए हैं। इस गुफा का निर्माण 475 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य वाकाटक नरेश हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने करवाया था। गुफा संख्या 16 का सबसे प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी का है। इसके अलावा अगर अन्य चित्रों की हम बात करें तो माया देवी का स्वप्न, धनुर्विद्या, सुजाता से खीर ग्रहण, हस्ती जातक एवं महाउमंग जातक आदि प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन मूर्तिकार है? ऑप्शन है एस.जी. श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगिलपाल, मदनलाल नागर। राइट आंसर है ए, एस.जी. श्रीखंडे। एस.जी. श्रीखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? ऑप्शन है गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 14, गुफा नंबर 32, गुफा नंबर 33। राइट आंसर है गुफा संख्या 32। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जनपद में स्थित एलोरा स्थापत्य एवं मूर्तिकला के इतिहास के रूप में प्रसिद्ध है। एलोरा में कुल 34 गुफाओं का निर्माण छठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था, जिसमें लगभग 500 वर्ष लगे हुए थे। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म को समर्पित है, 13 से 29 हिंदू धर्म को समर्पित है और 30 से 34 जैन धर्म को समर्पित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने इसको नोट नहीं किया है वो इसे ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि एलोरा से या फिर अदर गुफाओं से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे नोट रहेगा तो आपको ये याद भी हो जाएगा। फिर है इन सभी गुफाओं में गुफा संख्या 16 सबसे सुंदर गुफा मानी जाती है और सबसे प्रसिद्ध गुफा है जिसे हम कहते हैं कैलाश मंदिर। जो कैलाश मंदिर है ये गुफा संख्या 16 को ही कहा जाता है, जो एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इसकी प्रसिद्धि का कारण गुफा संख्या 16 में स्थित कैलाश मंदिर है। यहाँ पे देखिए मेंशन है कि जो गुफा संख्या 16 में जो स्थित कैलाशनाथ का मंदिर है, इसकी वजह से गुफा संख्या 16 सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जो शिव को समर्पित है। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णराज प्रथम ने करवाया था। एलोरा की गुफा संख्या 21 को रामेश्वर गुफा, गुफा संख्या 29 को धूमरलेड़ या सीता की नहानी, गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश, गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा और 33वीं गुफा को कहा जाता है जगन्नाथ गुफा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था गुफा संख्या 32 को क्या कहा जाता है, तो इंद्र सभा। अगर कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि गुफा संख्या 30 को क्या कहा जाता है, तो गुफा संख्या 30 है छोटा कैलाश और गुफा संख्या 33 है जगन्नाथ गुफा। आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र, जंगली चित्र। राइट आंसर है ए, राजपूत चित्र। फ्रेंड्स, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले विभाजन जो किया है वो आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में सन 1916 ईस्वी में किया, और इन्होंने राजपूत चित्रकला को 2 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला हम देख लेते हैं। सबसे पहला है राजपूताने से संबंधित, और दूसरा है पहाड़ी अर्थात जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसौली, चंबा आदि। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? ऑप्शन है 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर। राइट आंसर है ए, 10.5 सेंटीमीटर। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स, नर्तकी जो है एक कांस्य मूर्ति है। ये तो जनरली सभी को पता होगा कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी है उसका जो माध्यम है वो क्या है, तो ये कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और माना जाता है कि इसका निर्माण 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में सन 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? ऑप्शन है एलोरा गुफा संख्या 14, एलोरा गुफा संख्या 12, एलोरा गुफा संख्या 16, एलोरा गुफा संख्या 13। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है सी, एलोरा की गुफा संख्या 16, जिसे कहते हैं कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट है, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, मदुरई, हैलेविड, ऐहोल। राइट आंसर है बी, मदुरई। तमिलनाडु के मध्य में स्थित मदुरई नगर भारत की प्राचीन सभ्यता का जीता जागता प्रमाण है। इसकी कला एवं संस्कृति की भव्यता पर कोई भी गर्व कर सकता है, और मंदिरों को मध्य में रखकर उसके आसपास नगर जितने भी बसाए गए हैं वो प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। और जो इसके जो मंदिर है जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर स्थित है वो मुख्य रूप से मदुरई में ही स्थित है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स ढक गया हुआ है क्वेश्चन नंबर, तो वो दिख नहीं रहा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल दिख रहे हैं। सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है क्लाउड मोने, एडवर्ड माने, पॉल गॉन्गा, विंसेंट वॉन गॉन्ग। राइट आंसर है ए, क्लाउड मोने। सनराइज इम्प्रेशंस जो है ये प्रभाववाद का सबसे पहला चित्र, और प्रभाववाद शब्द भी सनराइज इम्प्रेशन यानी सूर्योदय के प्रभाव से ही पड़ा है। ये क्लाउड मोने की सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। और प्रभाववाद का मुख्य विषय घटना स्थल पर जाकर प्रत्यक्ष देखकर छाया एवं प्रकाश के साथ चित्रण करना था, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण क्लाउड मोने के द्वारा बनाया गया सबसे प्रसिद्ध चित्र सूर्योदय का प्रभाव यानी सनराइज इम्प्रेशन है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है? वर्ण, आकार, रेखा, टेक्सचर। राइट आंसर है डी, टेक्सचर। नेक्स्ट है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है? एक्रेलिक बाइंडर, लिंसीड ऑयल, टर्पिंटाइल यानी तारपीन ऑयल, फेविकोल। राइट आंसर है बी, लिंसीड ऑयल। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात कर लें ऑयल कलर की, तो तैल रंग की खोज 15वीं शताब्दी में नीदरलैंड, जिसे हालैंड भी कहा जाता है, तो नीदरलैंड के कलाकार जॉन वॉन आइक ने किया था। और ये तैल रंग मुख्य रूप से अलसी के तेल और लिंसीड ऑयल के प्रयोग से किया जाता है। नेक्स्ट है, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं? ऑप्शन है प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी, अवधेश मिश्र। राइट आंसर है डी, अवधेश मिश्र। अवधेश मिश्र उत्तर प्रदेश के चित्रकार के साथ साथ कला समीक्षक भी थे। इनका जन्म 1 मई 1970 ईस्वी में मठ गोविंद
भौर्या अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके द्वारा बनाया गया बिजुका श्रृंखला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बिजुका जो चित्र श्रृंखला है वो किसने बनाया है, तो वो है अवधेश मिश्र का, जिसका निर्माण का प्रारंभ 2007 में किया गया था और इन्होंने कला विमर्श नामक पुस्तक का संपादन भी किया था। नेक्स्ट है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजपूत, मुगल, जैन, पाल। तो राइट आंसर है डी, पाल। फ्रेंड्स, अगर हम भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में बात करें तो पाल शैली ही माना जाता है और भारत के जो लघु चित्र हैं इसका प्रारंभ भी पाल शैली से ही माना गया है, क्योंकि सबसे पहले लघु चित्र जो बनना प्रारंभ हुए हैं वो पाल शैली में ही हुआ है, जिसे बौद्ध कला के अंतर्गत रखा गया है। फिर इसके बाद अभ्रंश शैली, जिसमें जैन कला से संबंधित लघु चित्रों को बनाया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा पाल शैली। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल पाल थे। उनके पुत्र धर्मपाल ने पाल शैली की शुरुआत की। पाल शैली का संबंध बौद्ध धर्म से है और पाल शैली ही पहली बार लघु चित्रों की शुरुआत की गई थी, जो मैंने अभी आपसे बताया। और पाल शैली में ताड़पत्र पर चित्रांकन किया गया। नेक्स्ट है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? ऑप्शन है मंसूर, दसवंत, ख्वाजा अब्दुस्मद, मीर सैयद अली। राइट आंसर है बी, दसवंत। दसवंत ने अमीर हमजा चित्रावली के कुछ चित्र बनाए, जिनमें 21 चित्रों पर उनका नाम अंकित है। उनके भारतीय देवी देवताओं के साथ साथ उन्होंने भयंकर राक्षसी आकृतियाँ, जिसमें बड़ी, आतंकपूर्ण और विचित्र उन्होंने बनाया है। और इन्होंने पौराणिक कथानकों के चित्रण भी विशेष रूप से बनाया है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, नई दिल्ली से हम कहते हैं, भारतीय कला भवन वाराणसी, पटना संग्रहालय पटना, मथुरा संग्रहालय मथुरा। तो ये सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। नेक्स्ट है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? ऑप्शन है चिकनकारी, फुलकारी, बनारसी, कंथा। राइट आंसर है ए, चिकनकारी। पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हैं, राम, शिव, बुद्ध, पांडव। तो जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वो संबंधित है पंच पांडव से। इस क्षेत्र को पंचमढ़ी इसलिए कहा जाता है कि लोक विश्वासानुसार, मतलब कि बहुत लोगों का ये कहना है कि यहाँ पांडवों ने 5 गुफाओं में निवास किया था और इन गुफाओं की रचना शिलाओं को काटकर अजंता बाग आदि की भांति की गई थी, किंतु इनमें कोई भी चित्र नहीं है। इनके चारों ओर फैले अरण्य में अगणित शिला चित्रों के कई स्तर मिलते हैं और पंचमढ़ी में शिला चित्रों में अन्य प्रकार के चित्रण के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों को भी देखा गया है। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। यहाँ पे ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ एक बार, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ। फिर है गज, भालू, शेर, ऊंट। नेक्स्ट है सी नंबर पे वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। फिर है नेक्स्ट गज, मृग, बाघ, वृषभ। तो देख के ही आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे जो सारनाथ के स्तंभ में जो पशु बने हुए हैं उसमें है वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। सी इज द राइट आंसर। सारनाथ स्तंभ के सिंह के नीचे फलक पर चारों ओर चक्र बनाया गया है, जो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। और फ्रेंड्स, ये भी माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो पहला धर्म उपदेश दिया था, उसे भी धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इसी प्रकार से 4 पशु क्रमशः दर्शाए गए हैं, जिसमें गज, अश्व, बैल, सिंह अंकित है, जो चलते हुए मुद्रा में है। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश देने के स्थान पर ही बनाया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? भारत, श्रीलंका, जावा, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर है सी, जावा। सी इज द राइट आंसर। जावा का स्तूप इंडोनेशिया राष्ट्र के मध्य जावा शहर में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। जावा का स्तूप है उसका वास्तुकार है गुणाधर्मा। इंडोनेशिया के बोरोबुदुर नामक स्थान पर निर्मित होने के कारण इसे बोरोबुदुर विहार के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। बोरोबुदुर विश्व में बौद्ध कला का सबसे विशाल और पूर्ण स्थापत्य कलाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कपिला वात्स्यायन, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम। राइट आंसर है सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संक्षेप नाम ICCR है। इसकी स्थापना 9 अप्रैल सन 1950 में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय आज़ाद भवन IP एस्टेट नई दिल्ली में है। इस संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलोर, कलकत्ता, चंडीगढ़, चेन्नई के साथ साथ विदेशों में जकार्ता, मॉस्को, बर्लिन, कैरो, लंदन, ताशकंद, अलमाटी, जोहान्सबर्ग, डरबन, पोर्ट ऑफ स्पेन, सुआ जिसे फिजी कहते हैं, गुयाना, कोलंबो और अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? JMS मणि, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तामुली, ठुकराल एंड टागरा। इसका राइट आंसर है बी, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक का जन्म 15 अप्रैल 1977 ईस्वी में भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले में हुआ था। सुदर्शन पटनायक भारत के एक प्रसिद्ध रेत कलाकार, जिसे सैंड आर्टिस्ट कहते हैं, के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की। भारत सरकार ने उन्हें उनकी अद्भुत समुद्री तट रेत कला के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भारत सरकार ने 2014 में सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है बर्तन, भित्ति चित्र, पांडुलिपि, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए, बर्तन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की सभ्यता में चित्रकला के भी उल्लेखनीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनको मदपात्रों की चित्रकला के नाम से भी पुकारा जाता है और ये चित्र अधिकांशतः मिट्टी के बनाए गए बर्तनों पर बनाए गए हैं। और सैंधा सभ्यता का मानव चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तनों का निर्माण किया करता था और उसको आलेखनों के द्वारा सजाया भी जाता है। नेक्स्ट है, MF हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? ऑप्शन है रेशम का कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास, हस्त निर्मित कागज। राइट आंसर है सी, कैनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? ऑप्शन है पल्लव, चालुक्य, सातवाहन, राष्ट्रकूट। राइट आंसर है डी, राष्ट्रकूट। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र द्वारा बनाई गई। ऑप्शन है के हैबर, राम कुमार, KH आरा, NS बेंद्रे। राइट आंसर है ए, के हैबर। के हैबर का जन्म सन 1912 ईस्वी में कर्नाटक के कोंटिगोटी नामक स्थान पर हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला का डिप्लोमा प्राप्त किया था और इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्रों में श्रद्धा, सुनहरे गुलाब, दिवाली, होली, धान कूटते हुए ये एक है।
यहाँ कॉमा लग गया, धान कूटते हुए, विवाह उत्सव, मुर्गे की लड़ाई, ये जो इनकी मुर्गे की लड़ाई है इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। ढोलक वादक, बर्थ ऑफ पोइट्री, बर्थ ऑफ बांग्लादेश, लॉर्ड ऑफ द लैंड, बाढ़, भिखारी, नृत्य आदि इनकी प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है ज्योतिष जोशी, आनंद कृष्ण, सुनीत चोपड़ा, राय कृष्ण दास। राइट आंसर है ए, ज्योतिष जोशी। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक हिंदी में सर्वथा पहली बार 14 आधुनिक और अग्रणी भारतीय कलाकारों को मूल्यांकित करने की कोशिश में लिखी गई थी। पुस्तक में वे कलाकार शामिल हैं जिन्होंने अपने स्तरों पर आधुनिक भारतीय कला को समृद्ध किया है तथा उन्हें एक नई टेक्निक यानी नई तकनीक, सोच और प्रविधि के स्तर पर एक दिशा दी गई है। और उन युवा कलाकारों कला का आलोचक डॉक्टर ज्योतिष जोशी ने बहुत मनोयोग से सहज और बोधगम्य भाषा में इस पुस्तक को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। ऑप्शन है रणवीर सिंह बिष्ट, जय कृष्ण अग्रवाल, SG श्रीखंडे, दिनकर कौशिक। राइट आंसर है ए, रणवीर सिंह बिष्ट। इनको उत्तर प्रदेश का रंगवादी कलाकार भी कहा जाता है। रणवीर सिंह बिष्ट ने अधिकांश नीले रंग का प्रयोग अपने चित्रों में किया है। W सीरीज इनका एक अत्यधिक प्रसिद्ध कृति मानी जाती है और इसके अलावा द ब्लैक पेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक सीरीज इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। नेक्स्ट है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं या फिर कहाँ प्रयोग किए गए हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। राइट आंसर है डी, ताम्र पाषाण काल। नेक्स्ट है, संगीतज्ञों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। DP राय चौधरी, शंखो चौधरी, हरिमन्यम राय चौधरी, सरबरी राय चौधरी। राइट आंसर है डी, सरबरी राय चौधरी। सरबरी राय चौधरी का जन्म 1933 ईस्वी में पूर्व बंगाल, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, 1933 ईस्वी में हुआ था। 1949 से 57 में प्रदोष दास गुप्ता के निर्देशन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और कोलकाता के गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से 1956 में इन्होंने डिप्लोमा किया। और इन्होंने कांस्य में काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और टेराकोटा में भी इन्होंने कार्य किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया है कांस्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होती है? ऑप्शन है गीत गोविंद, नाट्यशास्त्र, षडंग, चित्रसूत्र। राइट आंसर है ए, गीत गोविंद। अभ्रंश शैली के चित्र बसंत विलास जो 1451 ईस्वी में बनाई गई थी, उसके अलावा बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, कल्पसूत्र आदि पोथियों में प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? ऑप्शन है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा, दृश्य कला संकाय मिदनापुर। राइट आंसर है सी, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा। विवान सुंदरम भारत के एक प्रसिद्ध समसामयिक चित्रकार हैं और फ्रेंड्स विवान सुंदरम इंस्टॉलेशन यानी संस्थापन कला के भी चित्रकार माने जाते हैं। इनका जन्म 1943 ईस्वी में शिमला में हुआ। भारत की प्रथम महिला आधुनिक चित्रकार अमृता शेरगिल विवान सुंदरम की मौसी थी। विवान सुंदरम के जन्म से पहले ही अमृता शेरगिल की मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल में हुई थी और बचपन में ही कला में रुचि होने के कारण कला की शिक्षा के लिए इनका प्रवेश MS कला विश्वविद्यालय बड़ौदा में करवाया गया था। नेक्स्ट है,
एंसर्ट बिनफील्ड हैवेल यानी ईवी हैवेल कौन थे? ऑप्शन है ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार। राइट आंसर है बी, कला इतिहासकार। और फ्रेंड्स कई क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि ईवी हैवेल का पूरा नाम क्या है? ईवी हैवेल का जन्म 16 सितंबर 1861 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और ईवी हैवेल की मृत्यु 31 दिसंबर 1931 ईस्वी में हो गई थी। और ईवी हैवेल एक ब्रिटिश कला के इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुलासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन है कंपनी शैली, तंजौर शैली, जैन शैली, मधुबनी शैली। राइट आंसर है ए, कंपनी शैली। इस शैली का प्रारंभिक प्रसिद्ध चित्रकार सेवकराम, जिनका जन्म हुआ 1770 में जिनका जन्म हुआ और 1830 में इनकी मृत्यु हुई। और इस कलाकार ने तत्कालीन गवर्नर हरअल्ड ऑफ मिंटोद के प्रसिद्ध चित्रों की रचना की थी। और सेवकराम के अलावा हुलासलाल भी कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। हुलासलाल नामक चित्रकार को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दरबार में रखा था और हुलासलाल नामक कलाकार ने बांकीपुर में एक लिथोग्राफी प्रेस भी लगाया था। भारत में मध्य पाषाण काल तक माना जाता है। ऑप्शन है 2000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर है सी, 6000 ईसा पूर्व। यहाँ पे कुछ हम टाइम पीरियड की बात कर लें तो आदिकाल में मानव पत्थरों पे बने औजार का प्रयोग करता था। ये तो सभी लोगों को पता होगा, जाहिर सी बात है। उसे पाषाण काल के नाम से ही जाना जाता है और यही पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले, क्योंकि फ्रेंड्स कई सारी ऐसे बुक्स हैं जिसमें अलग अलग डेट टाइम पीरियड दिया गया है, तो ये जो बुक है भारत की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास लोकेश चंद्र शर्मा की, तो जो ये इनकी बुक है इसमें ये जो टाइम पीरियड दिया गया है ये काफ़ी ऑथेंटिक है। तो इसमें भी जो टाइम पीरियड दिया गया है इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सही किया गया है, क्योंकि ये डेट भी उसमें दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बाकी कई सारी बुक्स में ऐसे हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड बताए गए हैं, तो सबके अलग अलग टाइम दिए गए हैं। तो इसमें जो दिया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले है पूरा पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं पोलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड है 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। फिर है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड है 10,000 से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व। फिर है नवपाषाण काल, जिसे कहते हैं न्यूलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड है 4,500 से 3,000 वर्ष पूर्व। और क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना गया है? तो इसका राइट आंसर दिया है 6,000 ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण काल में 10,000 से 3,000 दिया हुआ है, तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा 6,000 ईसा पूर्व, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 10,000 भी नहीं दिया है और 3,000 भी नहीं दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन है चित्रलक्षणम, कामसूत्र, जयमंगला, कला सूत्रम। इसका राइट आंसर है सी, जयमंगला। जयपुर में राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजा पुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नामक में से प्रस्तुत की। और कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3 अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख यानी चित्रकला के 6 अंग बताए। रूप भेदा प्रमाणानि, भावलावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। ये जो 6 भेद हैं जिसे कहते हैं षडंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसे सीक्वेंस में करने के लिए पूछ लेता है, तो काफ़ी इजी है, इसको याद भी करना। आप श्लोक के दौरान भी याद कर सकते हैं और इसे 6 अंगों में एक एक आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा रूप भेद। फिर है प्रमाणानि, जिसे हम कहते हैं प्रमाण।
सबसे पहले रूप भेद है, फिर है प्रमाण, फिर है भाव लावण्य योजना। तो उसके बाद आपका आ जाएगा 3rd नंबर पे भाव, 4th नंबर पे आ जाएगा लावण्य योजनम यानी लावण्य योजना, 5 नंबर में आपका आ जाएगा सादृश्य और 6 नंबर पे आपका आ जाएगा वर्णिका भंग। तो ये आपके हो गए षडंग के 6 अंग, जिसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे अगर श्लोक के दौरान भी याद करेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट है पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी शंकर शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा। राइट आंसर है डी, देवकी नंदन शर्मा। क्वेश्चन है नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? ऑप्शन है बादामी, सित्तलवासन, जोगीमारा, बाग। राइट आंसर है सी, जोगीमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांथाल महिला किस चित्रकार की चित्राकृतियां हैं? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, यामिनी रॉय, रजा, छितेंद्रनाथ मजूमदार। राइट आंसर है बी, यामिनी रॉय। ये यामिनी रॉय की सबसे प्रसिद्ध कृति है सांथाल महिला, और एक मूर्ति है सांथाल परिवार जो राम किंकर बैच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही के उद्भव को मानते हैं? बसौली शैली, मुगल शैली, कुल्लू शैली, राजपूत शैली। राइट आंसर है ए, बसौली शैली। नेक्स्ट है मार्ग पत्रिका के संपादक थे मुल्कराज आनंद कुमार स्वामी, जिनका पूरा नाम है आनंद कुमार स्वामी, निहाल रंजन रे, मोतीचंद। राइट आंसर है ए, मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद भारत के एक अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात लेखक थे। इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2004 को पुणे में भारत में हो गई थी। इनके द्वारा रचा गया प्रमुख उपन्यास द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडिया प्रिंस माना जाता है। इन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कला ग्रुप मुंबई की प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने मार्ग पत्रिका का संपादन करके भारतीय समकालीन कला का प्रसार भी किया। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी, कार्ल खंडालावाला, हेनरी मूर, स्टेला क्रैमरिश। राइट आंसर है बी, कार्ल खंडालावाला। पहाड़ी शैली के बारे में जानकारी बहुत सारे विद्वानों ने अपनी पुस्तक में दिया है, जैसे आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक राजपूत पेंटिंग में इन्होंने दिया है। इसके अलावा 1930 ईस्वी में श्री जेसी फ्रेंच ने पहाड़ी कला केंद्रों की यात्रा की थी, और 1931 ईस्वी में हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक भी प्रकाशित किया था। और डॉक्टर MS रंधावा ने कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड पेंटिंग, बसौली पेंटिंग अन्य पुस्तकें प्रकाशित की। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। और इसके अलावा कार्ल खंडालावाला ने दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, और आचार्य महोदय ने इंडियन पेंटिंग फ्रॉम दी पंजाब हिल्स नामक पुस्तक प्रकाशित किया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? मंसूर, मनोहर, बिशनदास, बसावन। राइट आंसर है डी, बसावन। फ्रेंड्स, जिन लोगों का छूट जाएगा, जो नोट नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनका नोट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि इसको मैं क्वेश्चन पेपर को जो PDF है इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, और जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है वो उसे ज्वाइन कर ले। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीशा विजुअल आर्ट गैलरी। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो क्वेश्चन पेपर की डाल रखी है, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो उसे आप ज़रूर देखें। और UGC नेट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट से वीडियोज़ हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जितनी भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपके एक भी वीडियो मिस नहीं होंगे, जिससे आपके डेली रूटीन में क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक, असद अली। राइट आंसर है अशोक मलिक। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? ऑप्शन है 1654, 1554, 1505, 1604। राइट आंसर है सी 1505। सी इज द राइट आंसर। और कई जगह पे 1501 भी दिया हुआ है, ऑप्शन में कहीं भी 1501 नहीं है, तो 1501 से 1505 के बीच में बनकर तैयार हुई है, तो इसका राइट आंसर है 1505। माइकल एंजेलो का जन्म 4 मार्च 1475 ईस्वी में इटली के कैप्रीज नामक स्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 फरवरी 1564 ईस्वी में इटली में हुई थी। और इनके द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्तियों में अपोलो 1530 में बनी है, डे या दिन जिसको डे भी कहते हैं और दिन भी 1531 में बनी है। डेविड यहाँ पे देखिए 1504 दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 1504 नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? ऑप्शन है लॉरेंस ड्राक, वैकेंसी, आंड्रे ब्रेतन, वैसिली कांडिंस्की। राइट आंसर है सी आंद्रे ब्रेतन। कलाकार कवि आंद्रे ब्रेतन, जिसे आंद्रे ब्रेटो भी कहते हैं, 1924 में अति यथार्थवाद को प्रारंभ करके अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें चित्रों का निर्माण मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों से प्रभावित होकर बनाए जाते हैं। और अति यथार्थवाद कलाकारों का उद्देश्य मनोरंजन, सौंदर्य दर्शन या आत्मसंतोष न होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अधिक बल देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छितेंद्रनाथ मजूमदार तकनीक में सिद्धहस्त थे? ऑप्शन है तेल, जल, वॉश, टेम्परा। राइट आंसर है सी वॉश पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? ऑप्शन है मछली, कुर्म, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा। राइट आंसर है बी कुर्म। और अगर हम बात करें गंगा नदी के वाहन की, तो गंगा नदी के वाहन का जो वाहन है वो है मगरमच्छ यानी मगर। तो गंगा नदी को के वाहन के रूप में जो जीव है वो है मगरमच्छ और यमुना नदी के वाहन के रूप में कुर्म यानी कछुआ। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, वीरेंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है सी गगनेंद्रनाथ टैगोर। इनके जो काफ़ी चित्र बनाए गए हैं वो व्यंग्य चित्रों से भी संबंधित हैं और गगनेंद्रनाथ टैगोर घनवाद से भी संबंधित माने जाते हैं। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? भरत मुनि, वात्सायन, यशोधर पंडित, केशवदास। राइट आंसर है सी यशोधर पंडित। वात्सायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3 अध्याय की टीका जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के दरबारी कवि यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कला के सडांग नामक एक टीका की, जिसमें उन्होंने चित्रकला के 6 अंग बताए, जिसके पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वही श्लोक रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। नेक्स्ट है तंजौर चित्रशैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? ऑप्शन है सोलंकी, चोल, मौर्य, चालुक्य। राइट आंसर है बी चोल। चोल इज द राइट आंसर।
कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? बसावन, गोवर्धन, मौलाराम, मंसूर। राइट आंसर है सी, मौलाराम। पहाड़ी शैली विभिन्न केंद्रों में विकसित होने के कारण उन्हें अलग अलग भाग किए गए हैं, उनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे बसौली चित्र शैली, गुलेर चित्रकला शैली, गढ़वाल चित्रकला शैली, जम्मू चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला। इन सभी पहाड़ी कलाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कांगड़ा चित्र शैली। इनमें गढ़वाल शैली का विकास बाहर से आए चित्रकार मौलाराम ने किया था। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? ऑप्शन है चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुप्त, सोलंकी। राइट आंसर है डी, सोलंकी। क्वेश्चन है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिस को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है वीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, राम कुमार। राइट आंसर है सी, तैयब मेहता। तैयब मेहता का जन्म गुजरात के गांव कपाड़वंज में 1925 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा प्राप्त की थी और ये चित्रकारी के साथ साथ फिल्म भी बनाते थे, काफ़ी इन्हें दिलचस्पी था। इन्होंने 1970 में फिल्म प्रभाग के लिए कुडल नामक लघु फिल्म बनाई। 2002 में क्रिस्टीज की नीलामी में सेलिब्रेशन पेंटिंग 1.5 करोड़ रुपए में भी, जो उनकी जो पेंटिंग है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिस, वो 1.5 करोड़ रुपए से भी अधिक कीमत में बिकी थी। पैलेट का प्रयोग में किया जाता है? डिज़ाइन, चित्रकला, मूर्तिकला, टेक्सटाइल। राइट आंसर है बी, चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चित्रकार का ऑलियोग्राफ से संबंध है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, गणेश पाइन। राइट आंसर है ए, राजा रवि वर्मा। मार विजय की मूर्ति अजंता के किस गुफा में है? गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 26। राइट आंसर है बी, गुफा संख्या 1 में है। नेक्स्ट है चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है वात्सायन, विल्हड़, यशोधर पंडित, शशिकला। राइट आंसर है बी, विल्हड़। यहाँ पे कुछ प्रमुख ग्रंथ दिए हैं और इनके रचना काल भी। सबसे पहले गीत गोविंद जयदेव, रसिक प्रिया केशवदास की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। फ्रेंड्स इसे नोट कर लें, जिन लोगों ने नहीं नोट किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है अमरकोश अमर सिंह, बुद्धचरित अश्वघोष, शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। चौर पंचाशिका विल्हड़। तुजू के बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबर के द्वारा लिखा गया बाबर के शासनकाल में। फिर है हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी भी कहते हैं, इसके रचनाकार हैं अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है वीपी सिंह, सतीश गुजराल, टी वैकुंठम जोगेन चौधरी। राइट आंसर है बी, सतीश गुजराल। बी इज द राइट आंसर। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को झेलम वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक डिज़ाइनर, लेखक और वास्तुकार थे, लेकिन इनकी मुख्य जो प्रसिद्धि है वो म्यूरल चित्रकार के रूप में प्राप्त हुई थी और इनके जीवन और काम पर कई वृत्तचित्र भी बने हुए थे। और फरवरी 2012 में अ ब्रश विथ लाइफ नामक का 24 मिनट का एक वृत्तचित्र भी जारी किया गया। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? रासायनिक, प्राकृतिक, जल, इंद्रधनुष। राइट आंसर है बी, प्राकृतिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? अनुपम सूद, मंजीत बावा, नंदलाल बोस, महेंद्र पांड्या।
राइट आंसर है ए अनुपम सूद। नेक्स्ट है कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेविल तुली, टिली कैटल। राइट आंसर है डी टिली कैटल। नेक्स्ट है कंथा टेक्सटाइल का लोक रूप है या कहाँ से है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सित्तलवासन गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, सभी का मिश्रण। राइट आंसर है सी जैन धर्म, क्योंकि फ्रेंड्स सित्तलवासन का अर्थ ही होता है जैन संतों का निवास। नेक्स्ट है अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो डैश द्वारा चित्रित किया गया? बिशनदास, विचित्र, अबुल हसन, बसावन। राइट आंसर है डी बसावन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो के किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प, भित्ति चित्र, ताम्र मोहर, टेराकोटा शिल्प। राइट आंसर है डी टेराकोटा शिल्प। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर, मुंबई। राइट आंसर है बी चंडीगढ़। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बूजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती है? शांति, स्थिरता, विश्राम, गति। राइट आंसर है डी गति। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है? अनवर ए सुहेली, तारीख ए अल्फी, हमजानामा, रज़्मनामा। राइट आंसर है डी रज़्मनामा। यह महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसका अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, जिसको पूरा करने में 1 वर्ष लगा और यह 1582 ईस्वी में पूरा हुआ। दिन रात मेहनत करके 50 चित्रकारों ने 169 चित्र चित्रित किए, जिसमें 24 चित्र दशवंत चित्रकार ने बनाया था। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? जॉन क्रिस्टो, त्रिस्टा ज़ारा, लिंडसे ग्राहम, फ्रीडा कोहलो। राइट आंसर है बी त्रिस्टा ज़ारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली। तो इसका राइट आंसर है सी मेवाड़ शैली। लोगों की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन है अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, के हेब्बर, एम.एफ. हुसैन। राइट आंसर है सी के हेब्बर। नेक्स्ट है जोगीमारा की गुफाएं में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। राइट आंसर है डी छत्तीसगढ़। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में स्थित जोगीमारा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है और इसके पास सीता बेगड़ा या सीता लांगड़ा नामक प्रसिद्ध गुफाएं हैं। जोगीमारा की गुफा का निर्माण मौर्य काल में हुआ, जिसका संबंध राय कृष्णदास ने जैन धर्म से माना है। नेक्स्ट है देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं के संस्थापक अध्यक्ष रहे। ऑप्शन है कलकत्ता समूह, ललित कला अकेडमी, कला भवन शांति निकेतन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। राइट आंसर है बी ललित कला अकेडमी। नेक्स्ट है सांवरी चित्र किसने बनाया है? ऑप्शन है नित्यानंद महापात्र, नलिनी कुमार मिश्र, रघुवीर सेन धीर, बद्रीनाथ आर्य। राइट आंसर है डी बद्रीनाथ आर्य। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं बद्रीनाथ आर्य के।
तो बद्रीनाथ आर्य लखनऊ के वॉश चित्रण पद्धति के चित्रकार माने जाते हैं, जिन्होंने यथार्थवादी चित्रण, छवि चित्रण के साथ साथ पौराणिक विषयों का भी निर्माण किया है, जिनमें ग्रामीण के जन सामान्य के विषयों को श्रृंगारिक रूप से ही चित्रित किया और पौराणिक आख्यानों को भी चित्रित किया है। इनके प्रमुख चित्रों में ग्रीष्म, पेड़ की छाँव में, उत्पीड़न, अत्याचार, भूल भुलैया, खेत की ओर, वर्षा की रात में महिलाएं, प्रतीक्षा, गंगा अवतरण काफ़ी फेमस है, तांडव, पी कहाँ, लय, आयाम, कल्पना, मधुबन, एक क्षण, संगीत, ग्राम बाला, सिमकनी, सांवरी, ये सब जो है बद्रीनाथ आर्य की प्रसिद्ध कृतियां हैं। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अतुल डोडिया, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, चिंतन उपाध्याय। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये सारे इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, जिनमें से बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन पर कार्य किया है सुबोध गुप्ता ने। सुबोध गुप्ता का जन्म 1964 ईस्वी में खगौल, बिहार में एक छोटे से शहर में हुआ था। इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना से कला की शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिल्ली गए। दिल्ली को ही अपना कार्य क्षेत्र स्थल बनाकर कलाकारी की रचना वहां प्रारंभ किया। वर्तमान समय में इनकी गणना भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकारों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? ऑप्शन है उस्ताद इफ्तिखार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर, उस्ताद बेहराम। राइट आंसर है बी, उस्ताद मंसूर। मंसूर पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धहस्त था। इन्होंने तुर्की, मुर्गा, मोरनी, चकोर पक्षी, साज पक्षी, फारस के बादशाह द्वारा भेजा गया भेंट स्वरूप बाज पक्षी आदि विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर ने बनाया है। और इन पशुओं में इन्होंने जैब्रा, नीली गाय भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है। बाउल डांस, बिजुका, ययाति, उमर खयाम। राइट आंसर है सी, ययाति। जो ययाति चित्र श्रृंखला है वो है ए रामचंद्रन की। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डच ड्राफ्टमैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिससे चित्रित किया राफेल, विंसेंट वैन गॉग, रेम्ब्रांड, डॉली। राइट आंसर है सी, रेम्ब्रांड ने। रेम्ब्रांड हरमनजून फॉन रैन का जन्म, इनका पूरा नाम है रेम्ब्रांड हरमनजून फॉन रैन। इनका जन्म 15 जुलाई 1606 ईस्वी में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध डच चित्रकार थे। उन्हें यूरोपीय कला इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारों में से एक माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? सुधीर रंजन खास्तगीर, हरिहर लाल मेड़, मदन लाल नागर, नित्यानंद महापात्र। तो इसका राइट आंसर है बी, हरिहर लाल मेड़ इज द राइट आंसर। हरिहर लाल मेड़ का जन्म 1909 ईस्वी को वाराणसी में हुआ और 1931 ईस्वी में कला का डिप्लोमा कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से ही प्राप्त किया। लखनऊ कला महाविद्यालय में शिक्षण कार्य करते हुए भी इन्होंने चित्रकारी करना जारी रखा। बंगाल शैलियों के वॉश पद्धति में कई प्रसिद्ध चित्रों को इन्होंने रचना भी किया है। इनको सबसे अधिक प्रसिद्धि कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत पर आधारित वॉश पेंटिंग में चित्रित चित्र श्रृंखला के निर्माण में हुई है। नेक्स्ट है, इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? बलवीर सिंह कट, सरवरी राय चौधरी, मीरा मुखर्जी, जय झरोठिया। तो इसमें सारे ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। बलवीर सिंह कट, सरवरी राय चौधरी एवं मीरा मुखर्जी ये तीनों मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं, लेकिन जय झरोठिया चित्रकार,
प्रिंट मेकर एवं मूर्तिकार तीनों थे, लेकिन इनकी मुख्यतः प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में ही मानी जाती है। अतः ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये आयोग ने इसको गलत माना है। नेक्स्ट है, वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम है। सुनील दास, सुधीर पटवर्धन, परमजीत सिंह, जतिन दास। राइट आंसर है ए, सुनील दास। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1864, 1872, 1868, 1870। राइट आंसर है ए, 1864। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी गरहनहट्ट चित्तपुर स्थान पर 1854 में भारतीय तथा यूरोपीय सदस्यों के संयुक्त प्रयासों में से एक गैर सरकारी उद्यम के रूप में प्रारंभ हुई, जहां स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान संचालित था। 1864 ईस्वी में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो इसकी वर्ष हुई है 1864 में, जो 1864 में ही इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? ऑप्शन है छितेंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, मंजीत बावा, असित सेन। राइट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कलाकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर, रियाज कोमू। राइट आंसर है सी, भारती खेर। लंदन में जन्मी भारती खेर कला के क्षेत्र में ब्रिटेन से ही प्रशिक्षित है। कलाकार सुबोध गुप्ता से विवाह के बाद वह दिल्ली में रहती हैं। भारती की कला में अनेक स्रोत इन्होंने प्राप्त किया है और कभी भी वह भारतीय मध्यवर्गीय घरेलू जीवन के किच को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाती हैं, तो कभी कभी घर बाजार में हर जगह नज़र आने वाली बिंदी को वो एक दिलचस्प कला अनुभव में बदल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु, व्यापार हेतु। राइट आंसर है बी, पूजा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? अंकोर वाट, सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी। राइट आंसर है अंकोर वाट। फ्रेंड्स, दो मंदिर हैं, अंकोर वाट और अंकोर धाम, दोनों ही हिंदू मंदिर से संबंधित हैं। जो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के सिमरिप शहर में मिकांग नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 से 1153 ईस्वी के मध्य निर्मित करवाया था। यह मंदिर खामेर व चोल शैली में निर्मित है। अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है और अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में भी स्थान बनाया हुआ है। अंकोर वाट मंदिर अंकोर नामक स्थान पर स्थित है, जिसका प्राचीन नाम यशोधरपुर रहा। नेक्स्ट है, बिंदु चित्र श्रृंखला ने बनाई? अकबर पद्मश्री, के हैबर, एस रजा, तैयब मेहता। राइट आंसर है सी, एस रजा। नेक्स्ट है, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर है ए, 1660 में। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है 1660 ईस्वी में। सत्यजीत रे फिल्म द इनर आई संबंधित है? जामिनी रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी। राइट आंसर है डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? बद्रीनाथ आर्य, के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, सुखवीर सिंघल। राइट आंसर है सी, अमृता शेरगिल इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 95 क्वेश्चन। अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है?
130, 120 चित्रों का, 107 चित्रों का, 103 चित्रों का। राइट आंसर डी 103 चित्रों का। तूतीनामा 1560 से 1568 में से तैयार किया गया, जो तोती का प्रेम लाप इस ग्रंथ का विषय है। इसमें 103 चित्र हैं। इसके चित्र चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में सुरक्षित है और कुछ चित्र लखनऊ संग्रहालय में भी सुरक्षित हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की पत्रिका है समकालीन कला, कला दीर्घा, कला त्रैमासिक, कला वार्ता। राइट आंसर है ए समकालीन कला, कंटेम्प्रेरी आर्ट। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं पत्रिका और इनकी संपादिक रचना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसे नोट भी आप कर लीजिए। आकृति, इसकी जो संपादिक रचना है वो है जयपुर राजस्थान ललित कला एकेडमी। फिर है आजकल, ये है दिल्ली पब्लिकेशन डिवीज़न। फिर है इंडिया टुडे, इसका है नई दिल्ली। नेक्स्ट है कला निधि, जो संपादिक रचना है काशी। हंस नई दिल्ली अक्षर प्रकाशक लिमिटेड। जनसत्ता दिल्ली समकालीन कला नई दिल्ली ललित कला एकेडमी, कला और कलाकार नई दिल्ली। संडे ऑब्जर्वर दिल्ली, कला संगम नई दिल्ली, कला वार्ता भोपाल की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? ऑप्शन है कैमिले पिसारो, सेजान, पॉल गॉन्ग, वॉन गॉन्ग। राइट आंसर डी वॉन गॉन्ग। द नाइट कैफ़े रात का कैफ़े नामक चित्र फ्रांस के प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट वॉन गॉन्ग ने 1888 ईस्वी में कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया था। ये चित्र वर्तमान समय में येल यूनिवर्सिटी आर्ट गैलरी न्यू हेवन में संग्रहित है। नेक्स्ट है डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? के हैबर, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, एन.एस. बेंद्रे। राइट आंसर है सी विकास भट्टाचार्य। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ चित्रकार और उनकी चित्र श्रृंखलाओं के बारे में। जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर, इनकी चित्र श्रृंखला है अरेबियन नाइट्स, उमर खैयम और मुगल। फिर छितेंद्रनाथ मजूमदार की गीत गोविंद चित्र श्रृंखला। शैलेंद्र नाथ डे, मेघदूत और ऋतु संहार, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर है राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका है मेघदूत। सैयद हैदर रज़ा, इनका राजस्थान चित्र श्रृंखला। कंवल कृष्ण आरा, इनका है निर्वसना। M.F. हुसैन, मदर टेरेसा, कामसूत्र और अर्थ श्रृंखला। फिर है विकास भट्टाचार्य का गुड़िया श्रृंखला या फिर डॉल सीरीज। नेक्स्ट है बहौज स्कूल स्थित था इटली में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, हॉलैंड में। राइट आंसर है सी जर्मनी में। नेक्स्ट है बाघ की 5वीं गुफा का क्या नाम है? ऑप्शन है पाठशाला, रंगशाला, योगशाला, चित्रशाला। इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, पाठशाला। बाग में कुल 9 गुफाओं की खुदाई की गई, जिसमें सभी गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं, परंतु वर्तमान समय में केवल 4 या 5 गुफाओं में ही चित्र उपलब्ध हैं। इन गुफाओं को क्रमशः ग्रह गुफा, जो गुफा संख्या 1 है, फिर है पांडु गुफा, गुफा संख्या 2 को कहा गया, हाथी खाना गुफा संख्या 3 को, रंग महल ये है गुफा संख्या 4, पाठशाला गुफा संख्या 5। और इन गुफाओं में गुफा संख्या 2 सबसे बड़ी है, जबकि गुफा संख्या 4 सबसे अधिक यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, असित कुमार हल्दर, सुधीर रंजन खास्तगीर। राइट आंसर है सी असित कुमार हल्दर।
नेक्स्ट है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आनंदवर्धन, भरत मुनि, वराहमिहिर, विष्णुगुप्त। राइट आंसर है ए आनंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? राम कुमार, एन.एस. बेंद्रे, के.एस. कुलकर्णी, सतीश गुजराल। राइट आंसर है सी के.एस. कुलकर्णी। नेक्स्ट है लाजवर्द लैपिस लाजुली ब्लू का रंग क्या है? प्रखर लाल, तीव्र नीला, फ्लोरोसेंट हरा जिसे हम कहते हैं चिकना, चमकीला हरा, मटमैला लाल। राइट आंसर है बी तीव्र नीला, लैपिस लाजुली ब्लू। नेक्स्ट है स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? मोने, मीले, सेजान, रैफेल। राइट आंसर है सी सेजान। फ्रेंड्स, सेजान की कला को घनवादी में मुख्य रूप से इनके प्रणेता माने गए हैं। घनवाद के प्रसिद्ध कलाकार पॉल सेजान रहे हैं। इन्होंने स्नान मग्न युवतियों के प्रमुख चित्र भी बनाया है इन्होंने। और पिकासो की सबसे प्रसिद्ध जो कृति मानी जाती है वो है गुर्निका। गुर्निका इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है और गुर्निका में ही इन्होंने स्पेनिश सिविल युद्ध को दर्शाया है, जिसमें बहुत सारे उन्होंने युद्ध की विपदाओं को उन्होंने दर्शाया है। और इसके अलावा इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो है अविन्यो की स्त्रियाँ। इस पे इन्होंने मुख्य रूप से चित्रकारों के दृष्टिकोण की समानता को ही स्पष्ट कल्पना के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? ऑप्शन है पंचमढ़ी, विलास रंगम, बेलारी, हरनी हरन। राइट आंसर है डी हरनी हरन। नेक्स्ट है फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता, फाववाद का घोषणा पत्र निर्माता, अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता। राइट आंसर है ए भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ली कार्बूजियर कौन था? आपको याद होगा मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया था। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था रॉक गार्डन कहाँ है? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। और मैंने आपको बताया था चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है वो कौन है? ली कार्बूजियर। तो यहाँ पूछा गया है ली कार्बूजियर कौन था? ऑप्शन है एक संगीतकार, कला का प्रोफेसर, एक ओपेरा कलाकार, एक वास्तुकार। राइट आंसर है डी एक वास्तुकार। ली कार्बूजियर का जन्म 6 अक्टूबर 1887 ईस्वी में और मृत्यु 27 अगस्त 1965 में हुआ था। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ, लेकिन वे फ्रांस की नागरिकता बाद में प्राप्त कर लिए गए थे। वे एक नगर नियोजक, चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक व आधुनिक फर्नीचर रचनाकार थे। इन्होंने विला सवैयो फ्रांस, नोत्र डेम दुहा फ्रांस और चंडीगढ़ भारत का डिज़ाइन बनाया था। नेक्स्ट है टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? पोलैंड, आयरलैंड, बर्मिंघम, लंदन। राइट आंसर डी लंदन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? बैगनी, नारंगी, पीला, हरा। राइट आंसर है सी पीला। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, दारा शिकोह। राइट आंसर है बी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? सित्तलवासन, अजंता, एलिफेंटा, बादामी। राइट आंसर है ए सित्तलवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? बिंदुवाद, भविष्यवाद, घनवाद, रोमांसवाद। राइट आंसर सी
घनवाद इज द राइट आंसर। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, इंदर कुमार गुजराल। राइट आंसर है सी, बाल ठाकरे इज द राइट आंसर। बाल ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत एक अंग्रेजी भाषा की पत्रिका द फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के रूप में की थी, लेकिन कुछ समय पश्चात 1960 ईस्वी में वहां की नौकरी छोड़कर अपना राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र मराठी में मार्मिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इनके समाचार पत्र के साथ साथ इनके द्वारा बनाए गए कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रत्येक रविवार को छापा जाता था, जिसके कारण बाल ठाकरे एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट बन गए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? सतीश गुजराल, एस.एच. रजा, परेश मैती, मनु पारिक। राइट आंसर है ए, सतीश गुजराल। 60 के दशक में सतीश गुजराल ने म्यूरल के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया और चंडीगढ़ का पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ओडियन सिनेमा के म्यूरल 1962 से लेकर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड फेयर 1963 में और ओबरॉय होटल 1964, उत्तम रेलवे नई दिल्ली 1966, शिक्षा मंत्रालय 1968, मुंबई के ओबेरॉय टावर्स 1971 से 1972, मस्कट के सुल्तान के महल 1975, दिल्ली हाई कोर्ट 1976, मॉरिशस के गांधी संस्थान 1977 आदि के म्यूरल सतीश गुजराल की रचनात्मक व्यवस्था को अच्छी तरह से बताते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसे आप ज़रूर नोट कर लें। गीत गोविंद के लेखक हैं केशवदास, जयदेव, भरत मुनि, यशोधर पंडित। राइट आंसर है बी, जयदेव। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? राजपूत शैली, फारसी शैली, जैन शैली, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी स्टार लगा हुआ है, इसे भी आयोग ने गलत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकेडमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? ऑप्शन है नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, जे.एम. अहिवासी। राइट आंसर है डी, जे.एम. अहिवासी। नेक्स्ट है, के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ, जो से प्रसिद्ध रहे? जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, भारत कला परिषद कर्नाटक। राइट आंसर है बी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। सन 1972 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलकर्णी को ललित कला संकाय का डीन नियुक्त किया गया, जहां पर इन्होंने 1972 से 78 ईस्वी तक कुल 8 वर्षों तक कार्यरत रहे और ये उत्तर प्रदेश को कार्य क्षेत्र स्थल बनाकर चित्रों की रचना भी करते थे। नेक्स्ट है, कला में संतुलन है। संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है, कृति में गति की अनुभूति, कृति में स्थायित्व का भाव, कृति में स्थान संरचना का तरीका। राइट आंसर है डी, कृति में स्थान संरचना का तरीका। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? जयधवल, महाधवल, पदताड़िकम, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता। राइट आंसर है डी, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली की सचित्र पोथियां बंगाल तथा बिहार में लिखी गई हैं। 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों के चित्र प्राप्त हुए, जो पुस्तकों के दृष्टांत चित्र ही हैं। इन दृष्टांत चित्रों में सर्वप्रथम वे चित्र हैं जो अष्टाध्यायी, प्रज्ञा पारमिता आदि बौद्ध ग्रंथों पर आधारित है। ग्रंथों की अनेक प्रतियां
10वीं से 13वीं शताब्दी के अंतर्गत बंगाल, बिहार, नालंदा, विक्रमशिला में चित्रित हुई। नेक्स्ट है, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया था? ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, के.जी. सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर विनोद बिहारी मुखर्जी। ए इज द राइट आंसर। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 7 फरवरी 1904 ईस्वी में हुआ और 11 नवंबर 1980 को इनकी मृत्यु हुई। ये पश्चिमी बंगाल राज्य के एक भारतीय कलाकार थे और इनकी मुख्य प्रसिद्धि एक भित्ति चित्रकार के रूप में हुई। इनके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्रों के प्रसिद्ध उदाहरण शांति निकेतन के हिंदी भवन, चीनी भवन और कला भवन पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है रांची, भोजपुर, दरभंगा, भागलपुर। तो ये स्थित है भागलपुर में, बिहार के भागलपुर। नेक्स्ट है, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित हैं? रोकोको पेंटिंग, बारोक पेंटिंग, हाई रेनेसां, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। राइट आंसर है डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित है? कला समीक्षा, नाटक, कहानीकार, फिल्म का पटकथा लेखन। राइट आंसर है इसका ए, कला समीक्षा। रतन परिमु भारत के प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं और इनका जन्म 1936 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ। इन्होंने एक लंबे समय तक MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा में कला इतिहास का प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने पूरे क्वेश्चन को कवर कराया 125 क्वेश्चन। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। और जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर की PDF को टेलीग्राम में सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और इसके अलावा भी TGT PGT के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से भी जाकर मेरे चैनल से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं ऐसे ही आपके साथ वीडियो को लाती रहूँगी, वीडियो आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स अब कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं TGT PGT के। और नेट से भी संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस TGT PGT में नेट से भी पुट अप होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही तैयारी करते रहें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।